आपने मुझे मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास एवं विशेष कार्यक्रम पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, आज गांव के विकास पर चर्चा हो रही है और गांव के विकास में मनरेगा योजना है वो जो लाई थी हमारी पूर्वोत्तर सरकार, दिल्ली भारत सरकार मनमोहन सिंह के टाइम, तो रामबाण बन के साबित हुई थी। लेकिन अब उसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं। बाधाएं आ रही हैं कि जब भी शायद सामने बैठे माननीय सदस्य कभी जिला परिषद की मीटिंग में या जिला कलेक्टर पर मीटिंग में बैठते हैं तो मनरेगा की बात आती है, सरपंचों को और ग्राम सेवकों को काज में वीडियो को पाबंद किया जाता है कि नरेगा में आप मजदूर बढ़ाओ और मनरेगा में काम कराओ। लेकिन सरपंच कहते हैं कि काम तो कराते हैं लेकिन सामग्री के पैसे नहीं आते हैं, बजट नहीं आता है 2-2 साल तक। सामने बैठे माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि जो अपने सांसद हैं 25, उन सब से ये कहो कि मोदी जी, जो मनरेगा का पैसा है सामग्री का, वो इन सरपंचों को दो तो गांव में जाके लोग काम तो करें, मनरेगा में लोगों को मजदूरी मिले। बात मनरेगा की हो रही है, मनरेगा के पैसे दिलाओ, दिल्ली से रिलीज कराओ, ईमानदारी से बात करो। ईमानदारी से आपके सरपंच भी रो रहे हैं, आपके सरपंच भी यही कर रहे हैं। ईमानदारी से हमारा कोई नहीं, मेरी बात सुनिए, आपका हमारा कोई नहीं, सारे सरपंच अपने आप सारे सरपंच रो रहे हैं कि साहब बजट नहीं आ रहा है, सामग्री के पैसे नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से सामग्री लाएं, 2-2 साल तक पैसे नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग बात करें और वहाँ से पैसे रिलीज कराएं। हमारी सरकार द्वारा घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन योजना जो कार्य कर रही है, इससे हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण गाँवों में इस योजना को क्रियान्वित स्वाभाविक रूप से समय भी लगेगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र लगभग रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिसके कारण गाँव में क्षेत्र में पेयजल की समस्या बनी रहती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का भूमिगत जल में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है और गाँव के अंदर जो ट्यूबवेल लगे होते हैं, जो पुराने कुएं हैं, वही पानी पीने का सोर्स है। तो इसलिए वहाँ चाहे सरकार भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, एनजीओ के द्वारा जो आरओ प्लांट जो लगाए गए थे, वो आरओ प्लांट का 5 साल 7 साल का जो पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है और अब वो आरओ प्लांट या तो बिजली के कनेक्शन की कटौती की वजह से बंद पड़े हैं या ख़राब होने की वजह से बंद पड़े हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनका सर्वे करा करके और उन आरओ प्लांट को दोबारा चालू कराएं और गाँव के लोगों को एक शुद्ध और पानी मिल सके। सभापति महोदय, गाँव में प्रदेशवासियों द्वारा अपने परिजनों के अंतिम संस्कार हेतु, चाहे कोई जाति कोई धर्म का हो, चाहे शमशान घाट हो, चाहे कब्रिस्तान हो, बहुत सारे गाँवों की ये समस्या है कि वहाँ जो बने हैं वो बहुत सालों से बने हुए हैं, 100 साल 60 साल 70 सालों से वो बने हुए हैं और वहाँ वो जो बने हैं वो या तो गोचर भूमि में आ गए या कोई जो बंजर जोड़ में आ गए या वो वन विभाग में आ गए। अब उनमें कोई भी सरकारी पैसा नहीं लग सकता, जब भी सैंक्शन नहीं निकलती, तो इसमें सरकार शिथिलता देवे और जो शमशान भूमि, कब्रिस्तान, स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी कोई ये ऐसी कोई संस्था है, उनके लिए सरकार शिथिलता दे कि इनके अंदर सरकार कोई विकास करा सकती है। ऐसी मेरी भावना है और मैं आप अवगत करना चाहूँगा मंत्री महोदय से। एक गाँव के अंदर देश भर में बढ़ी महंगाई व बेरोजगारी के कारण अपराधों में वृद्धि हुई है, जिसमें चोरी की वारदातों की संख्या अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र इन अपराधों का दंश झेल रहे हैं क्योंकि शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, स्ट्रीट लाइटें होती हैं, शहर में पुलिस चौकसी करती रहती है, गश्त करती रहती है, लेकिन गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है। गांव में गांव के लोग ही गश्त करते हैं। इसलिए गांव के अंदर भी सरकार ऐसी कोई योजना लाए कि उससे स्ट्रीट लाइट लगाई जा सके, जैसे मेन चौपाल है वहाँ पर, और सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएँ। अगर कहीं चोरी होती है तो कैमरे में चोर पकड़ा आ जाता है तो उसको पकड़ने में पुलिस को थोड़ी सहूलियत मिलेगी। इसलिए गाँव में भी ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे चोर पकड़ा जाए और गाँव वालों को इस दस से छुटकारा मिले। एक ये जो अभिमान्य सदस्य बोल रहे थे, मेरे यहाँ भी एक झुंझुनू जिले में बैठे हमारे बड़े भाई वजनी चौड़ा, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सोती गांव है
उसमें 150 घर ऐसे हैं कि वो गोचर भूमि में बसे हैं और हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि इनको तोड़ के जगह खाली कराओ। तो सरकार से निवेदन है कि उनकी भी कोई व्यवस्था की जाए और उनको या तो सरकार ज़मीन दे दूसरी जगह क्षतिपूर्ति नियम के अनुसार, या उनको उसमें स्थलता दे करके उनको 60-60, 70-70 साल से लोग बसे हुए हैं लेकिन उनको अब बेघर किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दे। एक मेरे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गाँव के अंदर तकरीबन 25-30 गाँव ऐसे हैं वो वन विभाग में बसे हुए हैं। अब उनके यहाँ न कोई पानी की लाइन डाल सकते, न कोई बिजली का कनेक्शन करा सकते, न कोई रोड बना सकते। तो ऐसे जो गांव हैं जहां वन विभाग के अंदर बसे हुए हैं, उन गांवों का सर्वे करवा करके और सरकार उनकी समस्या का समाधान करें। मेरे खुद के एक हॉस्पिटल है जो तकरीबन 60 साल पुरानी हॉस्पिटल है, अब उसका हम जीर्णोद्धार कराना चाहिए, उसमें और कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। उसको उपजिला अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री ने बनाया है, लेकिन समस्या है कि वन विभाग में वो आ गई, इसलिए वहाँ उसको बिल्डिंग नहीं बना सकते। ऐसी जो जगह इनको चिन्हित कर करके और सरकार और माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें, कृपया कंक्लूड कर लें। ध्यान दें। और ठीक है सभापति, मैंने उन्हें आपको उसी दिन कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मैं अनुशासित आदमी हूँ, आपने बोल दिया तो ओके, धन्यवाद। आप जय हिंद, कंक्लूड जय करें, और भारत। कोई बात रहेगी तो बोलिए ना अपनी। थैंक यू।